मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। कर्नलगंज में विवाद मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर हुआ, जिसके बाद कुछ उपद्रवियों ने जुलूस पर पथराव कर दिया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हालात पुलिस के नियंत्रण से बाहर चले गए और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ पत्थरबाजी होने लगी। जिसके हाथ में जो आया वही फेंकने लगा। पुलिस वाले खुद को बचाने के लिए भागते दिख रहे हैं। इस घटना के बाद हिंदू संगठन आक्रोश में आ गए और पुलिस थाने के घेराव में चक्का जाम किया। पत्थरबाजी करने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। गुना के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने मोर्चा संभाल लिया है। घटना के बाद एसपी और कलेक्टर घटनास्थल पर मौजूद है। इलाके में भारी पुलिस की तैनाती की गई है। नेपाल के बीरगंज में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हालात बेकाबू हो गए। वीडियो में छतों से कुछ लोग पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। छत पर चढ़े दर्जन भर लोगों ने लगातार शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद नाराज श्रद्धालुओं ने पत्थरबाजों को जवाब देना शुरू कर दिया। शोभा यात्रा अपने रूट के हिसाब से जा रही थी। जैसे ही छपकैया पहुंची, तभी शोभा यात्रा पर एक धार्मिक स्थल से पत्थरबाजी शुरू हो गई। जो शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को पत्थर लगे, जिससे वो घायल हो गए, जिसके बाद हालात पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो गए। हालात बिगड़ता देख पुलिस को लाठीचार्ज और टीयर गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन फिर भी भीड़ पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों और बाइक में आग लगा दी, जिससे हालात और खराब हो गए। परसा जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे बीरगंज शहर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। जहां भी नजर जाएगी, हर तरफ केवल पुलिस ही पुलिस दिखेगी। जगह जगह पुलिस गश्त कर रही है। रक्सौल बॉर्डर से भारत की तरफ से आने जाने वाले सभी लोगों को रोक दिया गया है। दिल्ली में आई आंधी अपने साथ तबाही लेकर आई। ये वीडियो देखिए। ये दीवार गिरने का भयावह वीडियो देश की राजधानी दिल्ली के मधु विहार का है, जहां अचानक 6 मंजिला मकान की दीवार भरभराकर गिर गई। सीसीटीवी डराने वाला है। सीसीटीवी में हादसे से पहले सब कुछ सामान्य है। राहगीर आ जा रहे हैं, तभी अचानक हादसा होता है। सड़क से गुजर रहे लोगों पर एक घर की दीवार गिर जाती है, जिसके मलबे में कई लोग दब जाते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है और मलबे में दबे कुछ लोगों को बचाने के लिए लोग भागते हैं। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी और 3 घायल हुए हैं। इस घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। पंजाब के मोहाली में 2 पक्षों ने बनाया अस्पताल को जंग का अखाड़ा। अस्पताल में ऐसी गुंडागर्दी शायद ही पहले कभी हुई होगी। वीडियो देख कांप जाएंगे। ये वीडियो देखिए, कैसे 2 गुट एक दूसरे की जान लेने पर आमदा हैं। हमलावरों पर मानो खून सवार था। जिसे जो मिल रहा था वो उसी से हमला कर रहा था। कुर्सी, मेज, स्टील के बैरिकेड, व्हीलचेयर से एक दूसरे को पीट रहे हैं। कोई स्टील के बैरिकेड से ताबड़तोड़ वार कर रहा था, तो कोई व्हीलचेयर से हमला कर रहा था, तो कोई लात घूंसों से पीट रहा है। जिसने बचाने की कोशिश की, गुंडों ने उसे भी लहूलुहान कर दिया और एक के बाद एक कई वार किए। 2 पक्षों के इस खूनी खेल में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अवैध माइनिंग को लेकर 2 गुटों में पहले गांव में बहस हुई, जो देखते देखते खूनी हिंसा में बदल गई। पहले लड़ाई गांव में हुई थी। उसके बाद जब एक पक्ष घायलों को अस्पताल लेकर आया और दूसरे पक्ष ने अस्पताल में धावा बोल दिया और मरीजों और उनके तीमारदारों में भगदड़ मच गई। दोनों पक्षों ने अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। दहशत की ये तस्वीरें डराने वाली है, जो पंजाब पुलिस के इकबाल पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। यूपी के मुरादाबाद में एक खौफनाक मंजर देखने को मिला। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में आकाशीय बिजली गिरने से 5 छात्र घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी भी आया। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ छात्र पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, तभी बिजली गिरती है और पेड़ के नीचे खड़े छात्र जमीन में गिर जाते हैं। ये देखकर बाकी के छात्र डरकर भागने लगते हैं। पूरा मामला गुरुवार की रात करीब 8:30 का है। यूनिवर्सिटी में महावीर जयंती के पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आरती का समय हुआ तो कुछ बच्चे मंदिर की तरफ जा रहे थे। इसी बीच अचानक आंधी आ गई और तेज बिजली कड़कने लगी। आंधी और बारिश से बचने के लिए 5 छात्र एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरी और पेड़ के नीचे खड़े छात्र जमीन में गिर जाते हैं, जो आकाशीय बिजली गिरने से गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें से 2 छात्रों की हालत गंभीर बनी हुई है।
बिजली गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट सहम गए। सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर एक परिवार को पीटा जा रहा है और पुलिस केवल मूक दर्शक बनकर देख रही है। तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर की हैं, जहां एक हिस्ट्री शीटर कानून को ताक पर रखकर सरेआम अपने गुंडों के साथ एक परिवार की पिटाई कर रहा है। हिस्ट्री शीटर और उसके गुंडों की गुंडागर्दी देखिए। सड़क पर गिराकर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और कई बार सड़क पर पटका भी। गुंडों ने पहले घर में घुसकर बेरहमी से पीटा, मार मार कर अधमरा कर दिया, फिर सड़क पर घसीट कर ले गए और कपड़े फाड़ दिए और फिर जानलेवा हमला किया और पुलिस केवल तमाशा देखती रही। हिस्ट्री शीटर जमीन कब्जा करने के लिए गया था। जब व्यापारी परिवार ने इसका विरोध किया तो उसने अपने गुर्गों से पिटवाना शुरू कर दिया। मारपीट में पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर ने वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। व्यापारी परिवार की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जैसे जैसे पारा ऊपर आ रहा है, आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पर इंदौर के एक अग्निकांड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पेड़ में अचानक आग लगते दिखती है और देखते ही देखते वो आग कई पेड़ों को अपनी जद में ले लेती है। मामला इंदौर के एलियन सिटी कॉलोनी का है, जहां एक पेड़ में अचानक आग लगती है और आसमान में ऊंची ऊंची लपटें उठने लगती हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच जाती है। लोग खुद को बचाने के लिए भागने लगते हैं। आग भीषण थी, जो तेजी से फैल रही थी। इन लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी विकराल थी। लोगों ने बाल्टी और पानी के पाइप की मदद से आग पर काबू पाया और बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। अगर आग घरों को चपेट में ले लेती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। सोशल मीडिया पर यह तांगा चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो यूपी के रायबरेली का है, जहां एक घोड़ा अचानक भड़क गया और तांगे समेत सड़क पर दौड़ने लगा। घोड़े की लगाम थामने वाला कोई नहीं था और बेकाबू तांगा सड़क पर दौड़ रहा था। जो भी देख रहा था वही दहशत से भर जा रहा था। घोड़ा प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर बिना सवारी के तेज रफ्तार में भागता रहा और इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई किलोमीटर दौड़ लगाने के बाद लोगों ने उस पर काबू पाया, तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। मध्य प्रदेश के दतिया में जमीन विवाद को लेकर चाचा भतीजे में जमकर लात घुसे चले। मामला मंगरौल गांव का है, जहां जमीन की नपाई के लिए पटवारी पहुंचे थे। पहले चाचा भतीजे में बहस हो रही थी, तभी दोनों पक्ष हमलावर हो जाते हैं और एक दूसरे पर लात घूंसे से हमला करते हैं। जब दोनों पक्षों में मारपीट हो रही थी, वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने बीच बचाव नहीं किया, केवल तमाशबीन की तरह खड़े रहे। पुलिस वाले हथियारों से लैस थे, लेकिन लड़ाई रोकना तो दूर, बीच बचाव तक करने की हिम्मत भी नहीं कर सके। दोनों पक्षों ने पुलिस में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नोएडा सेक्टर 168 की एक सोसाइटी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो महिलाएं गेट पर लड़ते दिख रही हैं। 43 सेकंड्स के वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला जमीन पर बैठी है, जो जोर जोर से चिल्ला रही है, जबकि दूसरी महिला उसके सिर के बाल खींचकर केवल एक ही बात बार बार कह रही है, इसने मेरी माँ को गाली कैसे दी। वो बार बार जमीन पर बैठी महिला के बाल पकड़कर पुलिस को बुलाने की बात कहती सुनाई दे रही है। पहले दोनों के बीच कहासुनी हो रही थी, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा था। वायरल वीडियो नोएडा के पारसीजन सोसाइटी का बताया जा रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है।